दवाई का जो महंगे खरीदेंगे वो भी तो आवाम का पैसा गया। मेडिसिन ताबी तो वो रजिस्टरों में लिखा हुआ कि इस शख्स को सिर्फ एक शख्स का नाम लिखा होता कि इसको ये दवाई दी। मैं आपको कह रहा हूँ अवेलेबल नहीं है, ये बात दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अवेलेबल ही नहीं है। मैं तो यही रो रहा हूँ कि आवाम के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ करप्शन है। बिल्कुल मेडिसिन अवेलेबल नहीं था जब हम आए, उस वक्त बिल्कुल मेडिसिन अवेलेबल नहीं था। और हमने जहाँ पे जिन भी हॉस्पिटल में मैंने विज़िट किया, अगर कहीं पे मेडिसिन ताबी तो वो रजिस्टरों में लिखा हुआ कि इस शख्स को सिर्फ एक शख्स का नाम लिखा होता कि इसको ये दवाई दी गई। अब वो शख्स की न कोई रिकॉर्ड है, न कोई CNIC नंबर है, न कोई मोबाइल नंबर है, न कोई ट्रैकिंग का कोई मैकेनिज़्म है। हमने जब पंजाब और सिंध का विज़िट किया, उन्होंने पूरा एक डिजिटल निज़ाम बनाया है जिसमें EMR जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड बनता है एक पेशेंट का, जिसमें इसकी तमाम हिस्ट्री बनती है इंक्लूडिंग मेडिसिन। तो हमने मेडिसिन से इसका आगाज़ किया कि जो भी मेडिसिन हम ख़रीदेंगे वो MST आए, MST में उसकी रजिस्ट्रेशन हो और वो रजिस्ट्रेशन हमारे वेबसाइट पे पब्लिक हो कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने अपने बजट की इतनी मेडिसिन ख़रीदी है और वो लिस्ट भी डिस्प्ले हो कि ये मेडिसिन ख़रीदी गई है। और वो फिर जिन जिन हॉस्पिटल्स में जाती है उन हॉस्पिटल की मेन फार्मेसी भी डिजिटाइज होती है कि इस हॉस्पिटल को ये मेडिसिन इतनी तादाद में दी गई। अब अस्पताल में फिर हमें ये शिकायत आई कि रात को जब मैंने ईद के दौरान ख़ास तौर पर मैंने ईद के तीनों दिन विज़िट किया, रात को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, तो वहाँ पे जो फार्मासिस्ट साहब का कमरा था वो ताला लगा के चला गया है और बाहर से पर्चियाँ यहाँ से डॉक्टर लिख के दे रहे हैं। उस डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो बाहर से अगर इमरजेंसी में कोई आ रहा है बाहर से लिख के दे रहे हैं। तो इसके लिए फिर हम बैठे, हमने बाकी प्रोविंसेस से भी डिस्कशन की कि आप लोगों ने इस मसले को किस तरीके से टैकल किया। तो फिर हम फ्लोर फार्मेसी पे, यहाँ पे चूँकि टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, इस वक्त जो बड़े हमारे हॉस्पिटल है, शेख जायद है, सिविल है और BMC है, कोयटा पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हमने हर फ्लोर पे जो 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके उनके मेडिसिन उस फ्लोर फार्मेसी में रखे। उस फार्मेसी में एक कैमरा लगाया, AC लगाया ताकि टेम्परेचर एक अच्छा इन्वायरमेंट हो और वहाँ पे सारे वो मेडिसिन अवेलेबल हो। उसका तरीक़ाकार क्या है कि सुबह इंडोर पेशेंट जो भी कंसल्टेंट उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, वहाँ नर्स उन तमाम फाइल्स को लेके इधर मेन फार्मेसी में आते हैं जो फ्लोर फार्मेसी है, वहाँ पे उन पेशेंट्स की तमाम एंट्रीज़ होती है कि किस पेशेंट के लिए कौन से मेडिसिन लिखे गए हैं और वो मेडिसिन फ्लोर फार्मेसी से उसको मॉर्निंग में भी मिलती है, इवनिंग में या नाइट में अगर जो भी है मेडिसिन। तो और इन जो भी नाइट कैमरास हमने लगाए हैं उनसे मॉनिटरिंग भी हो रही है। हम देख रहे हैं कि किस फार्मेसी में आज रोस्टर बना हुआ है, किन किन फार्मासिस्ट ने मॉर्निंग में ड्यूटी देनी है, किन ने इवनिंग में और किन फार्मासिस्ट ने नाइट में देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इनिशिएट कर दिया। इट नीड्स इम्प्रूवमेंट, इट विल इम्प्रूव विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब हम बैठते हैं, जो डिजिटल रिपोर्ट रोज़ाना पेश होती है, हम किसी को OPD में अगर मेडिसिन दी गई है, टर्शरी केयर में हम OPD में मेडिसिन चूँकि बंद करने जा रहे हैं, इंडोर पेशेंट जब भी कोई पेशेंट दाखिल होगा तो उसका 1 रुपये भी खर्चा नहीं आना चाहिए, वो मेडिसिन हो, वो रेडियोलॉजी हो, वो पैथोलॉजी हो। तो मेडिसिन के लिए हमने ये मैकेनिज़्म, फिर हम मुख्तलिफ फ़ोन कॉल्स भी करते हैं रैंडम के, वाकई में फार्मेसी से इन लोगों को मेडिसिन मिली है या नहीं मिली। और कहीं पे हमें ये रिपोर्ट किया जाता है कि हमें ये 3 आइटम दिए गए, ये 1 आइटम नहीं दिया गया, तो हम डायरेक्ट फार्मेसी से रब्ता करते हैं, MSD से रब्ता करते हैं कि भाई ये एक मेडिसिन क्यों नहीं दिया गया। वो उसके अगेंस्ट जवाबदेह हो गए। अब सारे अलर्ट है कि किसी भी वक्त कुछ पूछा जा सकता है और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने अपने वेबसाइट पे भी लगा दी है, जो कि अभी डॉक्टर अबाबकर आप लोगों को बताएंगे। और सेम इन हॉस्पिटल हम एक नंबर डिस्प्ले करने जा रहे हैं, वो आज आपको बता देंगे। तमाम सहाफ़ी हज़रात, अवाम, अगर उसको वहाँ पे दवाई नहीं मिलती, यानी जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, उसके लिए मैकेनिज़्म ये है कि LP लोकल परचेज़, उसकी बुनियाद पे वो मेडिसिन जो है उस MS की ज़िम्मेदारी है कि वो सारा मेडिसिन वहाँ पे पूरा करके दें।
اگر کسی شخص کو دوائی نہیں دی جا رہی ہے، اب ایک فورم موجود ہوگا کہ آپ کال کر سکتے ہیں، آپ اپنا وہاں پہ وہ رجسٹر کروا سکتے ہیں کمپلین، اور اس کے اگینسٹ اگر آپ کو جواب نہیں ملتی تو آپ مجھ سے یا ڈپارٹمنٹ سے یا پھر کل سی ایم سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہیلتھ کا ڈیجیٹائز نظام میڈیسن کا بنایا ہے اس کا ہمیں رسپانس نہیں آ رہا. یعنی جس چیز کی ضرورت تھی آپ آخری میڈیسن ٹریک کر سکتے ہیں، کہ ہر ٹیبلٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں، ہر انجیکشن کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ یہ کس شخص کو ملی ہے، اس کا CNIC نمبر دیکھ سکتے ہیں، اس کی پوری پروفائل آپ دے سکتے ہیں. اس سے پہلے جو میڈیسن ڈرین ہو رہا تھا اب وہ ڈرین نہیں ہے، ہر میڈیسن جو ہے وہ اس کو ہم ٹریک کر سکتے ہیں. اس کو پہنچانا فار ایگزامپل کسی کو بھی نہیں، اگر اویلیبل ہوگی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اویلیبل نہیں ہے، یہ بات دکھا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اویلیبل ہی نہیں ہے. میں تو یہی رونا رو رہا ہوں کہ عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف کرپشن ہے. دوائی کا جو مہنگے خریدے گئے وہ بھی تو عوام کا پیسہ گیا. پہلے اگر ایک دوائی سے 10 بندوں کا علاج ہوتا تھا ایک ریٹ کے اندر، اب اسی سے 2 بندوں کا علاج ہو تو 8 بندوں کا تو دوائی تو ضائع ہو گیا. وہ تو کرپشن کی نظر ہو گیا. ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں کہ دوائی ہے نہیں، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. جو دوائی ہے وہ 3 مہینے نہیں چلنے والی ہے.